ने ही जोड़ी दी थी हमें, शरीर एक ही दिया था हमें, ठीक है। और उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया हमें परमात्मा ने, ये क्लब के रूप में। ये प्रसाद है आपके लिए मॉर्निंग का, एवरी सिंगल डे। सो आज बड़ी बातें करनी है मुझे। और जो लोग क्लब के बाद, वर्कआउट के बाद, मतलब जो लोग वर्कआउट के बाद यहाँ रहते नहीं है ना, मुझे लगता है कि वो लोग एक्चुअली यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट इज फिटनेस, व्हाट इज वाई इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। कितना जरूरी है सेशन आपके लिए ये सुनना और उसको अप्लाई करना, इस पर रहना। द मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होता है आपका वर्कआउट के बाद होता है, ठीक है। वर्कआउट आप करो ना करो मैटर नहीं करता, आप स्टेप स्टेप चल के या वर्कआउट करके कर सकते हैं। पर द मेन सेशन इज, जो नॉलेज यहाँ मिलती है आपको, जो यहाँ पर ओरा मिलता है आपको, ठीक है, वो मैटर करता है यहाँ पर। तो जिनको बेस्ट टू बेस्ट परिणाम लेने हैं, रिजल्ट लेने हैं, ठीक है। हम कोई टेम्परेरी तो यहाँ पर आए नहीं कि हमने अपना 2-4 किलो वेट कम करना है, या सुनो, हमें अपना आइडल वेट अचीव करना है, हमें अपने हेल्थ इशू ठीक करने हैं, और उसके बाद उसको दोबारे रीगेन नहीं करना है अपने को। एक्चुअली अपने को जिंदगी भर फिट रहना है। किसको लाइफ टाइम फिट रहना है? एवरीवन, है ना। जिनको फिट रहना है, जिनको जनरेशन को ट्रांसफर करना है, मतलब कल को कि जनरेशन आपकी फिट रहे, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको स्कूल में आके सीखना पड़ेगा सब बातें, तब आप फिट रह सकते हैं, ठीक है। तब आप सबको फिट रख सकते हैं, अपनी फैमिली को, अपनी जनरेशन को। जो लोग सीखते हैं, सीखने विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, वो फिर वही कंप्लेंट करते हैं कि हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे, हमारे परिणाम नहीं आ रहे, ठीक है। मैं कई लोगों को सुनता हूँ यहाँ पर इवनिंग सेशन में, जब हम Q&A करते हैं, तो Q&A के दौरान कई लोग सवाल कर रहे होते हैं, बहुत से सवाल मैं सुन रहा होता हूँ, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को आंसर करना चाहिए इसका, अच्छे से आंसर करना चाहिए इस चीज का, ठीक है। कि अगर कोई व्यक्ति जो क्लब में नहीं आ रहा, ठीक है, और उसके बारे में बात हो रही होती कि बंदा क्लब में तो आता नहीं है, न्यूट्रिशन ले रहा है सर, ठीक है, और ये इसके रिजल्ट नहीं आ रहे, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि 100 ग्राम वेट कम नहीं होगा आपका। वेट कम होना ही नहीं उस बंदे का, जो बंदा क्लब में नहीं आ रहा, इसलिए उसकी हेल्थ ठीक होनी ही नहीं है, जो व्यक्ति मॉर्निंग क्लब में नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो लोग क्लब में आते हैं उन्हीं को रिजल्ट आते हैं, उन्हीं को परिणाम आते हैं, ठीक है। जो लोग क्लब में नहीं आते हैं उनको रिजल्ट नहीं आते हैं, परिणाम नहीं आते हैं, ठीक है। मैंने कई हजारों एग्जाम्पल देखे हैं ऐसे। आई हैव मैनी, बहुत सारा मुझे एक्सपीरियंस है इसको लेके। कितने एग्जाम्पल मेरे सामने हैं जिन लोगों को रिजल्ट नहीं आए, जो लोग क्लब में आते हैं, जिनको रिजल्ट आए वो क्लब में आते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बात करेंगे आप आज। हमें बेस्ट परिणाम कैसे आ सकते हैं, रिजल्ट बेस्ट बेस्ट कैसे आ सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द सीक्रेट, क्या सीक्रेट है उसका, ठीक है। जिन लोगों को बड़े शानदार परिणाम आते हैं और जिन लोगों को अच्छे परिणाम नहीं आ पाते हैं, उसके रीजन क्या होते हैं, बात करेंगे आप आज, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि डाइट प्लान क्या होते हैं। आप डाइट प्लान किस तरीके से अपने डिजाइन करते हो, अपना कैसे आप डिजाइन कर डाइट प्लान कर सकते हो, और कैसे उसको फॉलो करना होता है अच्छे तरीके से। और रूटीन्स क्या होती हैं आपकी, 24 घंटे जो आपके बीतते हैं, 24 घंटे क्यों जरूरी है, ठीक है। 24 घंटे में जो हम काम करते हैं, ठीक है, हमारी जिंदगी डिसाइड होती है कि हम 24 घंटे में क्या करते हैं। अगर 24 घंटे सही नहीं बीत रहे किसी व्यक्ति के, तो वो अपनी लाइफ को अच्छा करने की उम्मीद कर रहा है, तो उम्मीदें गलत है उसकी, आई थिंक। और अगर 24 घंटे उसने डिजाइन कर ली अपने 24 घंटे में क्या करना है, कब कहाँ पर क्या चीज करनी है, ठीक है, तो उसका दिन जाएगा बढ़िया, उसका हफ्ता जाएगा बढ़िया, उसका महीना जाएगा बढ़िया, उसका साल जाएगा बढ़िया, उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, उसने 24 घंटे को संभालना सीख लिया तो, ठीक है। तो 24 घंटे का मीनिंग 24 आवर रूटीन क्या रहती है आपकी, उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। रूटीन में कौन सी चीजें करनी होती हैं, किस तरीके से करनी होती हैं, ठीक है, वो सारी बातें। और जो क्लब के फायदे हैं, मॉर्निंग सेशन जो हम करते हैं उसके फायदे क्या हैं, उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन रेडी है आप में से डायरी पेन के साथ, या फिर आप बिल्कुल पूरे मन से चाहते हो सीखना चीजों को, ठीक है। तो सबको दोबारे चीयर्स, फैंटास्टिक। कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं, कुछ लोग घूर के देख, घूर के मत देखिए प्लीज आप, ठीक है। आप स्माइल कर सकते हैं, परमात्मा ने आपको भी शक्ति दी है स्माइल करने की, ठीक है। तो आप भी मंद मंद मुस्कुरा सकते हैं, या जोर से भी हंस सकते हैं, ठीक है। हाँ, खतरनाक वाली हंसी नहीं हंसनी होती, बट स्माइल कर सकते हैं, अच्छी वाली ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि हम जब मॉर्निंग रूटीन हमारी होती है, वो किस तरीके से हमें बिल्ड करनी होती है, ठीक है। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पहले बताया हमें कि सुबह सुबह मॉर्निंग उठने के कितने फायदे होते हैं, सुबह से जल्दी उठने के ना। लोग जल्दी उठते, जो लोग जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं मॉर्निंग की, ठीक है, वो लोग अपनी लाइफ में कामयाब होते हैं, वो लोग स्वस्थ रहते हैं, वो लोग हेल्दी रहते हैं, है ना। सो मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी रूटीन क्या होनी चाहिए। मैं अगर बात करूं कि हर व्यक्ति को कैसे फॉलो करना चाहिए, चाहे वेट गेन कर रहे हैं, चाहे अपनी टिश्यू ठीक कर रहे हैं, चाहे वो अपना कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, क्या करना चाहिए मॉर्निंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग उठने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें पानी कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग
बिना कुल्ला किए अपना पानी कंज्यूम करें, ठीक है। एक गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना आपका मन कर रहा है उतना पानी कंज्यूम करें मॉर्निंग में, ठीक है। पानी कंज्यूम करने के बाद जब आप पानी कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप प्रयास करें तो पानी को जैसे पहले अपनी टॉयलेट होती थी इंडियन वाली, ठीक है, जैसे बैठते थे हम लोग, उस तरीके से बैठ के करेंगे तो आपको डाइजेस्टिव हेल्थ में, अपनी जो पाचन क्रिया है उसमें हेल्प मिलती है। वैसे बैठ के आप पानी कंज्यूम करते हैं एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में, ठीक है। पानी कंज्यूम करने के बाद हम वो जो ब्रश करते हैं, ठीक है, फ्रेश होते हैं, वो करने के बाद हम ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक। मेडिटेशन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपका मन करता है। यहाँ तो होता है मेडिटेशन बस 2 मिनट का होता है, क्योंकि लंबा सेशन हो जाएगा अगर मेडिटेशन कराएंगे तो, ठीक है। बट अगर मॉर्निंग में अगर ध्यान करते हो फिर क्लब में आते हो तो आपको बड़ी सारी एनर्जी मिलती है जब मॉर्निंग मेडिटेशन करने के बाद आप क्लब में आते हो, ठीक है। तो 10 मिनट का जितना आपका मन करे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का मेडिटेशन करके फिर क्लब में आना है अपने को, ठीक है। और एवरी सिंगल डे महसूस करना है कि जो भी आपने गोल लिखा था ना, गोल क्या होता है, जिस व्यक्ति के पास, हमारे पास गोल नहीं है, ठीक है, तो वो व्यक्ति अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। वो व्यक्ति बीच में जर्नी छोड़ देगा अपनी, या फिर अपना आइडल वेट कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब उसको वो लोग बोलेंगे कि तू ठीक हो गया है, तेरा वेट इतना ही ठीक है, तो वो अपनी जर्नी स्टॉप कर देगा। अगर गोल बना रखा है आपने अपना, तो आप जर्नी स्टॉप नहीं करते अपनी, आप चलते रहते हो कि आपको पता है मुझे ये चीज पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि आपको ना अपना आइडल वेट का गोल बनाना चाहिए कि मुझे कितना वेट चाहिए अपनी बॉडी के लिए। वाह, अमेजिंग, क्या बात है। कुछ लोग ये चेक करना चाहते हैं कि क्या होता है इससे ऐसा दबाएंगे तो क्या होगा, है ना। पर पूरे सिस्टम को डालते हैं एकदम से, मीटिंग को लाते हैं पूरे, है ना। तो क्लैपिंग करते हैं बढ़िया, शुरू करो कि ये चेक करना चाहते हैं, पंगे लेना चाहते हैं कि ये क्या चल रहा है ना। फैंटास्टिक। सो व्हाई आइडल वेट, और मुझे क्यों आइडल वेट अचीव करना है, क्यों अपना अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लिख लो इस बात को आप, जिनके पास गोल नहीं होता, जिन्होंने गोल नहीं होता वो लोग अपने आइडल वेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, उनको पता नहीं करना कितना है। क्योंकि दुनिया ऐसी है और लोग ही ऐसे हैं, और लोग अपने आसपास भी ऐसे हैं। आप देखो, चेक करो अपने आसपास लोग कैसे हैं, ठीक है। अगर आप 10 किलो वेट कम कर लेंगे अपना, और आपको अपना 20 किलो वेट कम करना था या 30 किलो वेट कम करना था आपको, ठीक है, तो लोग बोलेंगे ठीक लग रहा है, तू, तेरे को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा करेगा तो तेरा फेस ना पिचक जाएगा, या आप तू सही लगेगा नहीं एक्चुअली, है ना। बट आपको समझना है कि मेरा फैट एक्स्ट्रा बॉडी में पड़ा है, मुझे अपना पूरा फैट बॉडी में से निकालना है, देन आई विल अचीव माई आइडल वेट, ठीक है। और मैं अगर पूरा वेट नहीं निकालूंगा अपना, तो मेरे फैट सेल रह जाएंगे बॉडी में, और जब फैट सेल रह जाएंगे तो दोबारा मेरा रीगेन वेट होगा, मेरा दोबारा वेट बढ़ जाएगा अगर मैंने पूरा वेट अपनी बॉडी में से जो फैट पड़ी है वो नहीं निकाली तो। ये समझना है, ये अंडरस्टैंड करना है आपको खुद को। दुनिया बोलने वाली है, परिवार बोलने वाला आपका, ठीक है। क्योंकि जब बंदे को लगता है ना कि मेरा सांस फूलना बंद हो गया, बीमारियां ठीक हो गई हैं, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैंने वेट कम कर लिया अपने 10-12 किलो, बहुत है इतना, ठीक है। पर बॉडी में फैट तो बढ़ा था ना आपके, जब गंदगी पड़ी है बॉडी में, फैट सेल पड़े हैं बॉडी में, ठीक है, तो अट्रैक्ट करते हैं वो और फैट सेल को आने के लिए। तो आपकी और दोबारे रीगन वेट, दोबारा बीमारियां वो दोबारा लाइफ में आपकी आ जाती है अगर आपको प्रॉपर अपना आइडल वेट अचीव नहीं करते हो, ठीक है। तो लिखो अपने, ऑलवेज मेक ए गोल कि आपने क्या ठीक करना है, कौन सी बीमारियां ठीक करनी है, कितना अपना वेट करना है, कितना आपको वेट आइडल चाहिए अपना, ठीक है, वो नोट करिए डायरी में अपने, और किस डेट को अचीव हो जाएगा वो नोट करिए, आइडल वेट कितना है, ठीक है। और एवरी सिंगल डे मॉर्निंग जब उठते हो आप, तो फील इट, महसूस करिए कि आप स्वस्थ हैं, बीमारी सारी खत्म हो गई है आपकी लाइफ में, आप आइडल वेट पे आ गए हैं, ठीक है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब अपने आइडल वेट को अचीव कर लिया, कैसे कपड़े पहन रहे हैं आप लोग एक्चुअली, ठीक है, कैसा फील कर रहे हो, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है जब अपने एक सही शरीर में आ गए वाली आप, जितना आपने गंदगी थी निकाल दी है बॉडी में से, सारा फैट निकाल दिया बॉडी में से, ठीक है, और अब कितना बेटर महसूस हो रहा है आपको, इसकी करनी है आपने मैनिफेस्टेशन। इसको बोलते हैं कि पहले एक महसूस करना चीजों को, ताकि वो चीजें हो सके आपकी लाइफ में। और जो महसूस करते हो आप, फील करते हो, वो आपकी लाइफ में होता है, ठीक है। अगर आप एवरी सिंगल डे महसूस करते हो कि मेरा आइडल वेट अचीव हो चुका है, बीमारियां ठीक हो रही हैं, लाइफ अच्छी हो रही है, जिंदगी बहुत शानदार हो गई है, ठीक है, अगर आप महसूस करते हो तो वो लाइफ में आपके होता ही होता है। और महसूस करते हो नेगेटिविटी अपनी एवरी सिंगल डे, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा तो वेट ही कम नहीं हो रहा, मेरा वेट ही कम नहीं हो रहा, मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही, हेल्थ ठीक नहीं हो रही, जो कमांड दे रहे हैं आप अपने आप को, वैसा ही होता है आपकी लाइफ में, ठीक है। जो लोग 10 बार बोलते हैं मेरा वेट कम नहीं हो रहा, इसलिए उनका वेट कम नहीं हो रहा कि वो बार बार यही बोल रहे कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा एक्चुअली, ठीक है। अगर आपने सही कमांड दी अपने माइंड को
तो वैसा ही आपकी लाइफ में होने वाला है। ये कई सारे हजारों लाखों एग्जाम्पल ऐसे जिन्होंने अपने माइंड को कमांड दिया कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, और महसूस करते हैं एवरी सिंगल डे सुबह मॉर्निंग उठ के उनकी लाइफ में वैसा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जितना जोर मर्जी लगा लो, अगर आप महसूस नहीं करते हो, फील नहीं करते हो, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होता है आपको वो चीजें अचीव करनी। और जो लोग महसूस करते हैं उनको चीजें करनी आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में पानी पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद, क्लब में आने से पहले आप 10 मिनट का अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो करके इसके बाद क्लब ज्वाइन करिए। ठीक है, और एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में जो लोग क्लब में नहीं आते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी शरीर को ठीक कर पाएंगे, अपनी बॉडी को ठीक कर पाएंगे, अपनी हेल्थ को चला पाएंगे कभी। ठीक है, अपनी जनरेशन को भी वो ठीक कर पाएंगे, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि आप ठीक कर पाए अपने आप को। या सुनो, कितने साल हो गए आपको, अपनी एज नोट करिए आप इसलिए। आज तक किसने बोला आपको आप ठीक हो जाओगे, या किसने आपको गाइड करा कि आप ठीक हो जाओगे? अपनी आंखें बंद करिए। ठीक है, आइज क्लोज करके सोचिए कि आपकी मम्मी ने बोला कभी आपको आज तक, या बोलेगी कि सुबह और जल्दी मॉर्निंग उठ के कर वर्कआउट? आंसर इज नो। पापा ने बोला रात को जल्दी सोना चाहिए? आंसर इज नो। ठीक है, मासी ने बोला, मामा ने बोला आपको कि यार हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए, गंद मंद नहीं खाना चाहिए? किसी ने बोला आपको आज तक ऐसा? ठीक है, कोई आपको सही सुझाव नहीं देता है। या सुनो, हर व्यक्ति आपको लगा पड़ा है परोठे खा ले, चाय पी ले, ठीक है, चलो क्या फर्क पड़ता है शेक पीने से, मत पी शेक। ऐसा नो, तो अगर आप क्लब में नहीं आते हो तो नेगेटिविटी मिलती है। ऐसा नो, तो नेगेटिव होना है तो क्लब में मत आइए। अब जो लोग मुझे बोलते हैं कि सर रिजल्ट कैसे आते हैं, मैं एक ही बात बोलता हूँ, जो बंदा क्लब में आता है उसको रिजल्ट आते हैं, जो बंदा क्लब में नहीं आता उसको रिजल्ट नहीं आते हैं। ठीक है, बिना क्लब के रिजल्ट आ ही नहीं सकते व्यक्ति को, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी बढ़ी रहती है उसके आसपास। अब मान लो 24 घंटे में से 23 घंटे उनके साथ हो, 1 घंटा यहाँ पर हो, ठीक है, और 1 घंटा भी यहाँ पर नहीं आ रहे, तो क्या होगा? 23 घंटे सही जाएंगे आपके? आंसर इज नो, वो 24 घंटे खराब जाएंगे। ठीक है, और एक 24 घंटे खराब गए आपके, नेक्स्ट फिर 24 घंटे, फिर नेक्स्ट 24 घंटे, फिर नेक्स्ट 24 घंटे। ठीक है, तो किसी को लगी नहीं पड़ी है बताने के लिए हमें कि हम लोग स्वस्थ रहें, हमें क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, डाइट फॉलो करनी चाहिए, स्टेप चलने चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, वो कौन बता रहा है आपको? एवरी सिंगल डे कौन इन्फॉर्म कर रहा है आपको सिंगल डे? ठीक है, दैट इज क्लब। वो डेली क्लब आपके कानों में चला रहा है डेली कि हाँ ये करना चाहिए, ये करना, ये करना चाहिए, करना चाहिए। सुनो, हमारा कोई भी मेंबर परिवार का ये बताने अपने को चली, एक क्लब बता रहा है आपको कि हाँ आपको ये करना चाहिए। क्या सुनो, तो जिन्होंने लाइफ चेंज करी है क्लब में आने के बाद वो लोग हैंड रेस करिए। ठीक है, आप में से अपनी जिंदगी चेंज करिए अपने आप बनाने के बाद। ठीक है, नेगेटिविटी बहुत है, आपको लोग नेगेटिव कर देंगे, मतलब वो क्या करते हैं कि खराब कर देते हैं लोग इसलिए, है ना। बंदा सही चल रहा होता है और एक नेगेटिव विचार, नेगेटिव चीजें कर देती हैं, इससे क्या हो जाएगा? दोबारा वेट बढ़ जाएगा तेरा। ठीक है, तो जब तक लेगा तब तक लेगा। तो बहुत सारी बातें लोग करते हैं ऑलरेडी ऐसे समाज में। ठीक है, और आप उनकी बात मान लेते हो अगर क्लब में आते। मतलब अगर मैं क्लब में ना आता ना और मेरे को नॉलेज ना होती है, तो मैं शायद सबसे महान व्यक्ति होता जो इसको लेके होता नेगेटिव की हर्बल से यार रिजल्ट नहीं आते, परिणाम नहीं आते। या सुनो, और शायद हजारों लोग ठीक ना हो पाते मेरे द्वारा एक्चुअली, अगर मैं नेगेटिव होता तो एक्चुअली। या सुनो, तो अगर समझना है हमने कि ये क्लब आपको कितना रखता है पॉजिटिव, एक्चुअली एवरी सिंगल डे आप रहते हो पॉजिटिव। और अगर आप नई क्लब में आते तो नेगेटिव हो जाते हो, और नेगेटिव होने का क्या होता है बताइए आपको? बोले ना, दुनिया तो लगी पड़ी है आपको नेगेटिव करने में ऑलरेडी। ठीक है, हम ही लगे पड़े हैं कि आपको एक्चुअली सही करना है ना। सो क्रेविंग्स कितनों की कम होगी यहाँ पर आने के बाद? हम बोलते रहते हैं आपको क्रेविंग्स नहीं करनी है, ठीक है, चीजें सेट करनी है, मील प्लान्स करने हैं। मॉर्निंग क्लब आपको गाइड करता है एवरी सिंगल डे की चीजें आपको सेट रखनी है ना। जैसे पति पत्नी की लड़ाई हो जाए मान लो, ठीक है, तो झुकना पति को पड़ता है हमेशा। तो वैसे क्रेविंग में आपने झुकाया क्रेविंग को, पति देव यहाँ जितने बैठे हैं, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, ऐसे करना पड़ता है। तो क्रेविंग को अपने हराया आके ना, आपकी कम होगी यहाँ पर आके। आपको ऐसा फील हुआ आपने महसूस किया आपने कि आप जो भी करते हैं चीट मील करनी चाहिए? अगर आप क्लब में ना हो तो चीट मील करो, जो मर्जी करो, है ना। कौन आपको कहेगा कि आप चीट मील करनी चाहिए? बट यहाँ पर आपको बताते हैं चीट मील नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो जिनको समझ आ रहा है लोग हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन रेज योर हैंड, और हम आगे चलते हैं। उसके बाद इसलिए बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी, और नॉलेज कितनी होगी आपको पहले पता नहीं सब भी, पानी पीना क्या होता है, चीजें कैसे करनी होती हैं, गट हेल्थ कैसे ठीक होती है, स्ट्रेस कैसे लेवल ठीक होते हैं ना,
इतनी नॉलेज आपको आ गई यहाँ पर आने के बाद, आप अपने डॉक्टर खुद ही बन गए। कितने लोग ये मानते हैं कि मैं बहुत, मुझे नॉलेज आ गई, पहले मुझे कोई ज्ञान ही नहीं था इसके बारे में, मैं खुद परेशान था पहले, खुद मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, और इतनी नॉलेज आपको यहाँ पर आने के बाद आ गई है ना, कितनी नॉलेज आ गई है। अब पूछ लो किसी व्यक्ति से गट हेल्थ कैसे ठीक होती है, बता देगा। ऐसा जिसको 90 दिन हो गए यहाँ पर आके, स्ट्रेस कैसे मैनेज होगा उसको बता देंगे कि हाँ कैसे मैनेज होगा। तो बहुत सारी नॉलेज हमें यहाँ पर आके आ गई इसलिए, ठीक है। कितने लोग जानते हैं अर्जुन को, जानते हैं आप लोग? अर्जुन जो बड़े धनुधारी थे, मतलब वो शिष्य थे अपने भगवान कृष्ण के, ठीक है। आज जन्माष्टमी का दिन है तो मैं एग्जाम्पल वही ले रहा हूँ आपसे। बहुत बड़े धनुधारी थे, मतलब वो धनुष था उनके पास, बाण थे उनके पास, ठीक है। अगर सिर्फ धनुष होता और बाण होता और गुरु ना होते तो वो चलाता कहीं पर तीर, चलते कहीं पर तीर? आंसर इज नो, नहीं चल सकते, ये सुनो। तो धनुष बाण तो आपके ऑलरेडी हैं, शेक और न्यूट्रिशन तो है आपके पास, पर चलाना कैसे आपने उसको, वो कौन समझाएगा? उसके लिए गुरु कौन है? सिर्फ वो धनुष होने से और वो तीर होने से तो काम नहीं चलता ना उसका। सिखाया किसने, कहां पर तीर चलाना है, कहां तीर नहीं चलाना, वो सिखाया उनके गुरु ने, एक्चुअली जो उनके गुरु थे, ठीक है। और भगवान कृष्ण ने उनको गाइड किया बाद में कि कैसे उनको विजय करनी है। तो आपके जो मॉर्निंग क्लब होता है ना, वो आपके गुरु है एक्चुअली। ये सिखाता है आपको हर चीज के बारे में कि कैसे आपको तीर चलाना है, रोटेशन से यूज करना है, ये सुनो। तो मैनी बेनिफिट इज देयर। मैं आपको एक बात और शेयर करता हूँ, ठीक है। कितने लोगों ने अपनी उम्मीद हार चुके थे आप लोग कि पहले शायद आप ठीक हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, लाइफ अच्छी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, बीमारियां खत्म हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, ठीक है। बीपी ठीक हो पाएगा, शुगर ठीक हो पाएगी, या मेरी सर्वाइकल है कई सालों से वो ठीक हो पाएगी, बैक पेन 20-25 साल से ठीक हो पाएगी। उम्मीद आ चुके थे आप लोग, है ना। पर किसी का परिणाम सुना, किसी का रिजल्ट सुना यहाँ पर आके कि हाँ यार ये बंदा 20 साल से दवाई खा रहा था, बैक पेन में था, ठीक हो गया, ठीक है। तो आपको एक उम्मीद आई मैं भी ठीक हो सकता हूँ। कोई व्यक्ति बीपी में था, कोई हार्ट का दिक्कत थी किसी को, ठीक है, वो ठीक हो गया यहाँ पर आके, आपको लगा मैं भी ठीक हो सकता हूँ यहाँ पर आके, ऐसा नो। तो कितनी उम्मीदें दी इस ने आपको, और आप उम्मीदों के सहारे, उम्मीदों के बाद आपने भी उतने शानदार परिणाम लिए किसी का परिणाम सुनने के बाद, कैसे नो। नहीं तो इतने साल हो गए थे, उम्मीद हार चुके थे कि हम ठीक ही नहीं हो सकते। ऐसे कई लोग मैं परिणाम सुनता हूँ, है ना, डेली 100 डेली परिणाम की हिम्मत आ चुके थे, हिम्मत नहीं थी अब में, ठीक है, और हम मान चुके थे कि हम लोग ठीक नहीं हो सकते हैं। पर इस क्लब में जो रिजल्ट चले, जो परिणाम लोगों ने सुनाए, मैं परसों एक परिणाम सुन रहा था इवनिंग में एक मैम का, क्या रिजल्ट था वो, क्या परिणाम था, मतलब वो जबरदस्त परिणाम था, मतलब वो, ठीक है। उनको 50 बार जाना पड़ता था अपने वॉशरूम, 50 बार वॉशरूम, ठीक है। उनकी जो फूड पाइप शायद निकाल चुके हैं, आई थिंक, मैं सुनने में मुझे गलती नहीं लगी वहां पर, ठीक है। और अभी वो 50 बार का 30 बार रह गया, सिर्फ 20 दिन के अंदर 50 बार जा रहे थे वॉशरूम और अभी 30 बार रह गया, ठीक है। इतनी बड़े उनको शानदार रिजल्ट आए, ठीक है। ऐसे कितने रिजल्ट हैं जो वो तो हिम्मत आ चुके थे अपनी कि मैं ठीक नहीं हो सकती, स्ट्रेस में थे, चिंता में थे, पर यहाँ पर आके वो जो होप थी, है ना, वो एक्चुअली यहाँ पर मिल को और अपने शानदार पढ़ ली। तो किस किस ने मॉर्निंग सेशन में आने के अपने माता पिता को न्यूट्रिशन दिया और ठीक है, आपने नॉलेज ली किसके काम करते हैं, कौन सा न्यूट्रिशन कैसे काम करता है, ठीक है। और नॉलेज लेने के बाद आपने उनको ठीक है ना, उनको विटामिन शुरू कराए, उनको न्यूट्रिशन दिया आपने, जो शुरू कराई, ठीक है, वो ठीक हो गया और वो आज बड़े खुश हैं, हैप्पी हैं, है ना। और जिंदगी बड़ी अमेजिंग होगी उनकी, माता पिता की आपकी, जिन्होंने जन्म दिया आपको, और आपने सेशन सुनने के बाद उनको स्टार्ट करवाया। कैसे सुनो, जिनको समझ आ रहा है द पावर ऑफ मॉर्निंग सेशन, द अगर सेशन नहीं है मॉर्निंग में, मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिंदगी अधूरी है हमारी, ठीक है। बिना स्कूल की किताबें, ठीक है, बिना वो गुरुओं के, मतलब वो धनुष और बाण है, अगर वो नहीं है, ठीक है, तो वो चीजें चलेंगी नहीं, इसलिए वो काम ही नहीं करेंगी, बुक्स काम ही नहीं करेंगी बिना स्कूल के, है ना। तो चीजें वही मॉर्निंग क्लब इसी लिए काम करता है आपके लिए, इसलिए, ठीक है। कितनों के बच्चों ने पहले से इंप्रूवमेंट करी है आपके, कि बच्चों ने अपनी हैबिट्स ठीक करी हैं, और आपको टोक देते हैं कई बार वो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ शाम को भी आते हैं कई बार, मॉर्निंग भी आते हैं कई बार बच्चे आपके, और उन्होंने अपनी हैबिट्स सुधारी हैं, उन्होंने ठीक कर लिया अपने आप को, ठीक है ना। और बच्चे बड़े इमोशनल होते हैं, जैसा उनको डाल दो वैसे डल जाते हैं ना। और अगर हम लोग ना सुधरते, अगर हम लोग ना ठीक होते क्लब में आने के बाद, ठीक है, तो बच्चों को सुधार ना पाते, कि बच्चे वो करते हैं जो देखते हैं आपको करते हुआ, ठीक है। बच्चे वो नहीं करते हैं, होता ना सर, जब आपने अपने को सुधारा, अपने अपने तो आपके बच्चों ने सुधारा अपने आप को,
उनकी भी जनरेशन ठीक कर दी आपने, ठीक है। और अगर यहाँ क्लब में ना आए होते, ना ठीक किया होता अपने आपको, तो बच्चे भी ऐसे रहते हैं आज, वो भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं आज, वो भी चाय पे होते हैं आपकी तरह आज, परोठे खा रहे होते हैं आज, कैसे नो। तो बच्चों की लाइफ बदल रही है, जनरेशन की जिंदगी बदल रही है यहाँ पर आने के बाद, और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर हमने ना सुधारा होता अपने आप को, तो हम बच्चों की लाइफ को चेंज ना कर पाते, कैसे नो। आज आपको समझ है, आपको अंडरस्टैंडिंग है मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना, आपके बच्चों को समझ है मुझे क्या खाना क्या कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चे तो डर जाते वैसे आपके ऑलरेडी, तो हमें समझना है कितनी बड़ी बात है, ठीक है। सो बड़े सारे ऑब्स्टेकल आते हैं लाइफ में हमारे, और जो जर्नी चलती है हमारी, इस जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, ठीक है। कभी कभी आपके प्लेटो आ गया, कभी रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, कभी स्ट्रेस होगी माइंड में, कभी कोई चैलेंज आ गया लाइफ में, है ना। वो सारे ऑब्स्टेकल कौन दूर करता है? चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है, दोबारा ट्रैक पे आ जाएंगे। वो कौन दूर करता है? योर मॉर्निंग क्लब, है ना। पुश करते रहते हैं बार बार आपको, मोटिवेट करते रहते हैं आपको, नहीं आपसे ही होगा, आप ही कर सकते हो, ये सुनो। आपको पुश किया गया क्लब में आगे बहुत बार कि नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू दिस, कोई बात नहीं है, आज नहीं हो रहा कल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बीमारियां ठीक होगी पहले, फिर वेट कम होगा आपका, और ऐसा हुआ, ठीक है। हिम्मत नहीं आ रही हमने अपने यहाँ पर आने के बाद असली, है ना। हमें बार बार पुश किया गया हमें ठीक होना है एक्चुअली, और हम यहाँ पर आके कुछ टाइम लगा हमें, बट ठीक हो गया हम यहाँ पर आके, क्या सुनो। तो जिनको समझ आ रहा है, माइंड हैप्पीनेस, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए यहाँ पर आके हम, ठीक है। पहले से खुशियां रखी हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो गई हैं जो पहले कपल, कुछ लोगों को डांस आ गया, लड़ाइयां कम हो गई हैं, ठीक है। मैंने इतनी लिखा है, सब कुछ बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना कुछ है बताने के लिए। कपल डांस पहले नहीं करते थे, खुश, पहले उदासी रहती थी मन में, है ना। कुछ लोग हंसे नहीं थे, कितने साल हो गए थे उनके, मतलब वो जंजाल लग गया था उनकी, जंग लग गया था उनकी स्माइल को, चली वो जंग खत्म हुआ यहाँ पर आके, जंग हटी यहाँ पर आके, या सुनो, माइंड हैप्पीनेस मिली यहाँ पर आके, माइंड स्ट्रॉन्ग कहाँ हुआ आपका? यहाँ पर आके। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, परिवार मिला यहाँ पर आके, फैमिली मिली एक्चुअली, ठीक है। पहले परिवार के 4 लोग थे, अब हजारों लोग हो गए, हजारों लोग जानते हैं आपको, है ना। जब प्रणाम शेयर कर रहे होते हैं तो कई लोग जानते हैं आपको यहाँ पर इसलिए कि हम प्रणाम शेयर करने हैं, ठीक है, ये हम हाथ से बिलोंग करते हैं। इतना परिवार मिल पाता, फैमिली मिल पाती है? सोचो आप, आंसर इज नो, नहीं मिल पाता, है ना। 4 लोग भी सही से रह पाते हैं घर में, ठीक है, परिवार मिल नहीं पाता अच्छे से, और यहाँ पर आपको हजारों लोग मिले, थाउजेंड ऑफ पीपल मिले, ठीक है। जब जाते हो फैमिली डे में सब लोग मिलते हैं आपको, सब लोग आपको कितने अच्छे से मिलते हैं ना। जब फैमिली डे होता है हमारा, शादी में मन नहीं लगता हमारा आजकल, हमारा मन लगता है फैमिली डे में एक्चुअली, है ना, क्योंकि परिवार हमारा ये बन गया आजकल। नेक्स्ट इज सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। आपको हर बात का सोल्यूशन यहाँ मिलता है, किस चीज में क्या चीज करनी है आपने, ये समस्या की तो ये करना पड़ेगा, ये दिक्कत आ तो ये करना पड़ेगा, ये कहां से मालूम पड़ा आपको? क्लब से, ठीक है। बढ़िया क्लैपिंग बनती है, बढ़िया क्लैपिंग क्लब के लिए, ठीक है। मुझे लगता है कि बिना क्लब के कुछ भी नहीं है, अगर क्लब नहीं है तो रिजल्ट नहीं आ सकते, परिणाम नहीं आ सकते। उसके बाद भी क्या होता है मन में, वैल्यू हम करते नहीं है ना। जब मर जाते हैं हम उसको सब ढंग से समझ नहीं पाते हैं चीजों को लिए। यस और नो? कैमरा ऑफ पड़ा है कुछ लोगों का, मान लो क्या बोलो इसलिए क्रेडिट, ठीक है। अगर ये फीस हो जाए ना इसकी, ये क्लब चल रहा है बट इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वैल्यू लाइफ चेंजिंग है इसकी, ठीक है। इसकी फीस हो जाए आज 10,000 महीने की, तो सब लोग ऐसे टाई पैंट पहन के प्रॉपरली, ठीक है, वीडियो करके आएंगे कि उनकी वैल्यू पता लगेगी भाई ये कि ये है ना असली, है ना। तो बट इसकी वैल्यू, इसलिए समटाइम इसकी वैल्यू समझ नहीं आती है, क्यों ही कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। हम सेवा भाव से कर रहे हैं, हमारा शौक है लोगों की सेवा करना, लोगों की हेल्प करना, लोग अच्छा स्वास्थ्य देना, सेवा भाव है हमारा, ठीक है। पर जिनके कैमरे ऑफ होते हैं आपको कैमरा ऑन करना चाहिए, ठीक है। आपको समझना चाहिए इसकी इसकी वैल्यू एक्चुअली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। ये 10,000 देने के बाद भी वो चीज नहीं मिल सकती जो आपको यहाँ से मिल रही है, जो एक्चुअली गिफ्ट मिल रही है आपको, तो लाइफ चोरी यहाँ पर आके, है ना। तो मैनी बेनिफिट मॉर्निंग क्लब, ठीक है, आपको यहाँ पर आके मिलते हैं। तो मॉर्निंग क्लब डेली ज्वाइन करना है, एवरी सिंगल डे ज्वाइन करना है। कभी आप कहीं भी होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, एवरी सिंगल डे ज्वाइन करिए, ठीक है। और जिनको जो भी यहाँ बैठे बिना क्लब के नोटिशन मत दीजिए, ठीक है। अगर बिना क्लब के नोटिशन देते हैं तो उनको रिजल्ट ही नहीं आएंगे, उनको परिणाम नहीं आएंगे, ठीक है। और मैं कई लोग सुनता हूँ शाम को वो नोटिशन ले रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर उनसे सवाल पूछते हैं, कोच पूछते हैं क्लब में आ रहे हैं ना? क्लब में तो नहीं आते सर,
क्लब में नहीं आते मैडम एक्चुअली, फिर वो रिजल्ट कैसे आएंगे? डोंट होप फॉर द रिजल्ट इफ यू आर नॉट इन द क्लब एक्चुअली, ठीक है। दुनिया आपको बड़ी बड़ी है नेगेटिव करने के लिए, पुश करने के लिए, ठीक है, तो चीजें बदलेंगी नहीं आपके लिए। क्लब के बाद क्या करना होता है, लिखो आप। सबसे पहला काम करना क्लब के बाद आपको अपना एक रूटीन सेट करनी है, इसको बोलते हैं मील प्लानिंग। मील प्लानिंग, ठीक है। मील प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिस व्यक्ति की मील प्लानिंग है, मतलब मील प्लान क्या होता है कि मुझे मील प्लानिंग एंड टाइमिंग, समय और मील प्लान, ठीक है, किस टाइम पे क्या चीज कंज्यूम करनी है, ठीक है, वो टाइम फिक्स होना चाहिए बंदे का एग्जैक्ट। कभी रोटी खा रहे हैं 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी नहीं खा रहे हैं, कभी शेक पी रहे हैं, कभी शेक नहीं पी रहे हैं, कभी स्टेप चल रहे हैं, कभी स्टेप नहीं चल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। कभी कभी करने से रिजल्ट नहीं आएंगे, डेली करने से परिणाम आएंगे। अगर आप डेली करते हो और फिक्स टाइम पे करते हो, ये चीज इस टाइम पे होनी नहीं है, तब अच्छे रिजल्ट आते हैं और तब आप स्वस्थ रह पाते हो, हेल्दी रह पाते हो, ठीक है। तो एक फिक्स टाइम अपना होना चाहिए मॉर्निंग शेक का, ठीक है। सुबह पहला जो आपका मील रहेगा वो शेक रहेगा, चाहे वेट गेन कर रहे हो, हेल्थ इंप्रूव कर रहे हो, चाहे वेट लूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपका रहता है वो आपका मील शेक ही रहेगा मॉर्निंग में, ठीक है। प्रोटीन ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कितना प्रोटीन ऐड करना है, ठीक है। पर फॉर्मूला 1 सबके लिए सेम ही रहेगा और टाइम फिक्स होना चाहिए उसका फॉर्मूला 1 का, कि इस टाइम पे मुझे फॉर्मूला 1 कंज्यूम करना है। कैसे बनाते हैं फॉर्मूला 1 लिख लीजिए आप लोग, कैसे बनाते हैं, वैसे बताया होगा आपके कोच ने, बट आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ किस तरीके से फॉर्मूला 1 बनाते हैं। 3 स्पून शेक लेते हैं, कोई भी कैटेगरी हो, एनी कैटेगरी, ठीक है। 3 स्कूप शेक रहेगा रहेगा, 1.5 चम्मच शेक मेट के रहेंगे रहेंगे, या 2 चम्मच शेक मेट के रहेंगे रहेंगे, ठीक है। कोई भी कैटेगरी हो, वजन बढ़ाने की, वजन कम करने की, हेल्थ को इंप्रूव करने की, या अपने आप को बैलेंस करने के लिए, एनी, ठीक है। और प्रोटीन अपने अकॉर्डिंग होता है कि प्रोटीन कितना कंज्यूम करना है, अपने कोच ने कितना बोला है, 1 स्पून बोला है, 2 स्पून बोला है, 3 स्पून बोला है, वो अकॉर्डिंग टू आपका कितना वेट है क्या गोल है उसके अकॉर्डिंग होता है, इसलिए, ठीक है। प्रोटीन कंज्यूम करना है नहीं करना है वो अभी कुछ बताएंगे कैसे करना है उसको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। सो ये हो गया सारा, ठीक है। देन एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स हो गया, अगर आपको डाइजेस्टिव इशू है बहुत सारे तो आप एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स अपनी उसमें ऐड कर सकते हैं। सबको डालिए मिक्सी में और 20 से 25 सेकंड के लिए उसको मिला दीजिए, अच्छे से घुमा दीजिए, ठीक है। उसको पी जाइए आप आराम से, सिप सिप करते आराम से आप उसको पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं शेक को, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी होती, आराम आराम से शेक पीना होता है, ठीक है। एवरी सिंगल डे मिस नहीं करना होता शेक को कभी, ठीक है। शेक के हमेशा 3 चम्मच होते हैं, 2 चम्मच नहीं होते कोई शेक के लिए। कुछ लोग 2 चम्मच लेते हैं, ठीक है, 2 चम्मच कंज्यूम नहीं करने होते, 3 चम्मच शेक के हमेशा कंज्यूम करने होते हैं एवरी सिंगल डे, ठीक है। आप चिया सीड, सब्जा सीड, एप्पल, ये अपने मील में आप ऐड कर सकते हो, शेक में ऐड कर सकते हो एवरी सिंगल डे, ठीक है। अब शेक पीने के बाद जस्ट बाद आप पानी कंज्यूम कर सकते हो, 1 गिलास पानी, नॉर्मल पानी आप कंज्यूम कर सकते हो शेक पीने के जस्ट बाद। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं। वेरी गुड। 24 आवर विजिट है ना, 24 घंटे में क्लब के टॉपिक बोतल में कर दिया हमने, जरूरी था वो ना, आप समझ क्लब के बारे में। एक हो गया, ठीक है। शेक पीने के बाद कब खाना खाना है अपने को, शेक पीने के बाद आपको सीधा अपना सलाद खाना है, सलाद करना है। आप ए फ्रेश ले सकते हो, 2-3 बार ले तो मन हो तो, ठीक है। ए फ्रेश कितनी बार ले सकते हैं ये सवाल आता है, ठीक है। ए फ्रेश के 8 स्पून आप कंज्यूम कर सकते हैं एवरी सिंगल डे। 8 बार आप बना सकते हो अपना ए फ्रेश, या 4 बार 2 स्पून का बना सकते हो, ठीक है। 300 mg कैफीन आप कंज्यूम कर सकते हो एवरी सिंगल डे, और 1 चम्मच में होती है 40 mg कैफीन। ये रिकमेंडेशन है जो डाइट रिकमेंडेशन करते हैं WHO, ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन है ये। तो 8 स्पून अ डे यू कैन कंज्यूम, आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर आपने शेक पीने का ए फ्रेश पिया, 1 बार पिया, 2 बार पिया, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए ए फ्रेश, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 10 बजे पी लो, 12 बजे पी लो, ठीक है। देन 12:30 बजे के आसपास जो भी टाइम रहता है आपका, 12:30 बजे, 12 बजे आप सलाद लीजिए, सलाद असली 2 प्लेट कंज्यूम करनी है, ठीक है। पहली प्लेट रहेगी हमेशा सलाद की, अगर आप वेट लूज पे हैं, ठीक है, या वेट गेन पे भी हैं। सलाद लेनी है पहले, सलाद लेने के बाद आपने अपना खाना कंज्यूम करना है, पूरी सलाद कंप्लीट होगी बाद खाना कंज्यूम करना है। कुछ लोग बीच में सलाद खाते रहते हैं, वो चीज नहीं करनी है। कुछ लोग बाद में कंज्यूम करते हैं, वो चीज भी नहीं करनी है, ठीक है। पहले सलाद खाएंगे कि फाइबर कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, फिर जो खाना खाएंगे वो लग पाएगा बॉडी प्रॉपर आपके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूम सैलेड, देन रोटी अपने अकॉर्डिंग, जितनी आपकी भूख है उसके अकॉर्डिंग आप रोटी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है।
और रोटी खाने का तरीका क्या है या कंज्यूम करने का वे क्या है? च्युइंग करके, चबा चबा के इसको कंज्यूम करना, ठीक है। और 2-3 घूंट पानी ले सकते हैं उसमें। पानी कंज्यूम नहीं करना होता खाना खाने के दौरान एक्चुअली, ठीक है। आफ्टर 45 मिनट, खाना खाने के 45 मिनट बाद पानी कंज्यूम करना होता है। और च्युइंग करके मतलब चबा चबा के खाना को कंज्यूम करना होता है ताकि पेस्ट बन जाए, और पेस्ट बना के आप खाना कंज्यूम करो। जब भी खाना कंज्यूम करो, आराम से बैठ के, शांति से, टीवी ना चल रहा हो, फोन ना चल रहा हो, ठीक है। आप आराम से बैठ के खाना कंज्यूम करें ताकि खाना प्रॉपर बॉडी में लग पाए एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद खाना खाने के बाद आप 1 घंटे बाद आप अपना रिफ्रेश ले सकते हैं दोबारा, ताकि आपको नींद ना आए, दिक्कत ना आए, ठीक है, चैलेंज ना आए। इवनिंग में 5-6 बजे के आसपास, 5-6 बजे के आसपास आप अपना कोई भी हेल्दी स्नैक कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। कोकोनट वाटर है वो ले सकते हैं, वॉलनट है वो ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, ठीक है। बोल्ड चने ले सकते हैं आप लोग असली इवनिंग में। जो मन करे वो आप कंज्यूम कर सकते हैं इवनिंग में 5-6 बजे के आसपास, इवनिंग में असली, ठीक है। और उसके बाद क्लब में रिफ्रेश किया आपने, और शाम को फिर दोबारा हमने अपना Formula 1 लेना होता है जिन लोगों ने अपना वेट कम करना है या अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना है, ठीक है। दोबारा Formula 1 क्यों लेना है? मुझे कुछ लोग ना बड़े अजीब से आंसर करते हैं, और मैं उसका आपको आंसर करता हूँ ये चीज क्यों जरूरी है आपके लिए। सर मैं शाम को शेक नहीं पीता, मैं ना शाम को फ्रूट ले लेता हूँ, या सलाद ले लेता हूँ, या मैं कोई पोहा ले लेता हूँ इसलिए। क्या पोहे में प्रोटीन है? बताओ। क्या उसमें सारे अच्छे वाले, क्या सारे विटामिन है उसमें? क्या वो लो कैलोरी है? यस लो कैलोरी है, बट क्या सारे न्यूट्रिशन है उसमें? आंसर इज नो। क्या वो कंप्लीट मील है? आंसर इज नो, ठीक है। जब प्रोटीन कंप्लीट नहीं होगा आपका, मसल बिल्ड नहीं होंगी, आपकी बॉडी शेप में नहीं आएगी, ठीक है, फिर आप कंप्लीट करोगे मेरे को अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, अच्छे परिणाम नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन आपने अपना कंप्लीट ही नहीं किया एक्चुअली, जितनी आपकी बॉडी का वेट था, ठीक है। इसलिए ऑलवेज ऑलवेज इवनिंग में Formula 1 ही लेना होता है, कुछ और कंज्यूम नहीं करना होता, ठीक है। अगर हमें बेस्ट तो बेस्ट परिणाम चाहिए तो, अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है कि मुझे नहीं शेक नहीं लूंगा कुछ और ले लूंगा तो मर्जी है, पर मुझे बेस्ट और बेस्ट रिजल्ट लेके आने हैं अपनी बॉडी के लिए। कितनी बड़ी दी है भगवान ने आपको? बाय द वे, ओनली वन, ओनली वन। सुनो, एक शरीर दिया भगवान ने आपको, उसका ध्यान नहीं रखते हम लोग इसलिए, उसमें कंजूसी करते हैं हम लोग इसलिए कई बार। एक बॉडी भगवान ने दी है, उसका ध्यान रखिए, केयर करिए। बॉडी दोबारा थोड़ा आनी है, खराब होगी दोबारा थोड़ा आनी है। अगर आप खराब कर लेंगे दोबारा, तो बड़ी तो है नहीं फ्रिज में कि आपको निकाल के ले लोगे, चलो दोबारा बॉडी ले लेंगे इसलिए। बेस्ट ऑफ बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट, ठीक है। जो बॉडी को बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकते हैं ना, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट दो बॉडी को इसलिए। हमेशा कॉम्प्रोमाइज मत करो अपनी बॉडी से, मैं ये नहीं ये कंज्यूम कर लूंगा, ठीक है। जब बेस्ट चीज आपके ऑलरेडी अवेलेबल है, इवनिंग शेक अवेलेबल है, व्हाई नॉट, ठीक है। और एक बात और आप नोट कर सकते हैं, जो भी हम Formula 1 लेते हैं या फ्रेश लेते हैं, ठीक है, उसको हमने फोटो करके ग्रुप में डालना होता है एवरी सिंगल डे, ठीक है, ताकि आपके कोच को लगे कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको रिजल्ट अच्छे देने हैं, ठीक है। अगर आप सीरियस नहीं होंगे ना तो कोच ध्यान नहीं दे पाते, पता आप पे। और अगर आप बहुत सीरियस है तो कोच बहुत ध्यान देते हैं आप पे। यहाँ पर अनसीरियस लोगों पे कोई ध्यान देता नहीं इसलिए, किस बंदे ने सीरियस तो होना नहीं है यार, ये ढंग से शुरू तो करता नहीं है, तो ध्यान कैसे देंगे कोच आपके? ध्यान नहीं दे पाएंगे ना। तो वो ध्यान दे आप पे, क्योंकि मेन माया कोच की है। मेन आपको जो परिणाम देने हैं वो कोच ने देने हैं, ठीक है। अगर कोच की बात नहीं मानते, कोच की वैल्यू नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है, और उनको डाइट नहीं भेजते आप कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तो आपको अच्छे रिजल्ट कैसे मिलेंगे, परिणाम कैसे आएंगे, ठीक है। बिना कोच के रिजल्ट आए पहले आपको? नहीं, आंसर इज नो। कितने साल हो गए थे? बहुत साल हो गए थे अपने को इसलिए। तो अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि ये बहुत जरूरी है, मतलब फोटो करके एटलीस्ट एफ्रेश की फोटो और शेक की फोटो करके ग्रुप में हमें डालनी है एवरी सिंगल। टोटल शेक वीडियो डालो, फोटो फोटो को ग्रुप में डालो इसलिए, एफ्रेश भी ग्रुप में फोटो आपने, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। छोटी बातें बड़ा इंपैक्ट है, ये सुनो, एक ना और एक हाँ आपकी लाइफ चेंज कर देती है। जब शादी करी थी आपने सबने, तो क्या करा था आपने? हाँ, अब शादी होगी आपकी, इतनी बार करी थी आपने, कितनी चीज करी थी आपने? हाँ, अगर कर तो शादी उससे ना होती आपकी। इतनी छोटी बात करने पे आपको जिंदगी भर अभी रहना पड़ेगा साथ में। तो छोटी बातों का बड़ा बड़ा इम्पैक्ट है ना। तो छोटी छोटी बातें कि मुझे शेक फोक करके डालनी है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप डाल दो फोटो करके, बहुत फर्क पड़ता है। क्लब में वीडियो है या नहीं है, बड़ा फर्क पड़ता है,
वीडियो वालों को इतना हम देते हैं तवज्जो, ठीक है, क्योंकि वो बहाने मारते हैं, तो हमें बहाने नहीं मारने होते इसलिए। हाँ, कईयों की वही मजबूरी होती है, बड़ी सारी उनको इमरजेंसी होती है, वो अलग बात है, ठीक है, बट अगर दिल्ली कैमरा ऑफ है तो वो अलग बात मैटर एक्चुअली, ये लोग इमरजेंसी होती है, दैट्स ऑल मैटर, ठीक है। जिनको समझ आ रहा है टॉपिक वो लोग हैंडल कर सकते हैं, हमारा टॉपिक लंबा चला गया, ठीक है, पर 24 आवर 24 घंटे अगर आपने सही कर लिए, अपने सही चीज कर ली तो लाइफ मिलेगी, ठीक है, और रिजल्ट बड़े अमेजिंग आएंगे आपके, ठीक है, और बड़े शानदार रिजल्ट आएंगे आपके, और नहीं भी तो फिर तो रिजल्ट नहीं आएगा उसके बाद है, तो अच्छे रिजल्ट कैसे आएंगे, परिणाम कैसे आएंगे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, नाइट को हमने जब सोएंगे हम लोग टाइमली सोइए लोग, ठीक है, ताकि सुबह जल्दी उठ पाए मॉर्निंग में क्लब में आने के लिए, वो चीजें करने के लिए, क्योंकि अगर आप पूरी नहीं करेंगे सुबह मॉर्निंग उठ नहीं पाएंगे, चीजें हो नहीं पाएंगी उस तरीके से। तो चीजें अच्छी हो जाए आपकी लाइफ में, तो मॉर्निंग में टाइम से उठने के लिए इवनिंग में टाइम सोना पड़ता है, 9 बजे सोना पड़ता है, 10 बजे सोना पड़ता है, सुनो। तो कई लोग सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है कि 4 घंटे में नींद पूरी कर लेंगे अपनी, उनको चाहिए 6 घंटे 7 घंटे की नींद चाहिए उनको, इसलिए दे नीड एक्चुअली, है ना। तो नींद कंप्लीट करनी होती है अपनी एवरी सिंगल डे टाइम से अपने, है ना। और रात को 2-3 काम कर सकते हैं नाइट रूटीन में, हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, बेटर नींद के लिए, बेटर अगर आप नींद चाहते हैं तो ये चीजें कर सकते हैं। मेडिटेशन, धन्यवाद, जितना धन्यवाद करते हो चीजों का, ठीक है, उतनी चीजें और अच्छी होती हैं। भगवान आज का दिन बड़ा शानदार गया, किसी का दिल दुखाया था आपने, या आपने कभी मन मुटाव हो गया था आपका, उसको सॉर्ट करके सोना है आपने, अरे मन में भाव रख के, मन में गलत विचार रख के, नेगेटिविटी रख के नहीं सोना है, इसको माफ कर दो इसको, या उससे बात करके सो ले हमेशा, अगर कोई बंदा बात होगी मान लो आपकी, ठीक है, और ध्यान करके थैंक यू बोल के भगवान का, फिर सोना है उसके बाद, ठीक है। जितना हल्का खाना कंज्यूम करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, इसलिए शेक पियेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये टॉपिक था हमारा 24 आवर 24 घंटे कैसे बीते हैं आपके। टॉपिक बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है, बट हमने आज शॉर्ट करने का प्रयास किया इसको, कैसे 24 घंटे मेन है आपके। जिस व्यक्ति के 24 घंटे खराब जा रहे हैं, खुशी से नहीं बीत रहे और रूटीन से ही फॉलो नहीं कर रहा व्यक्ति, तो आपका रिजल्ट कभी आ ही नहीं सकता। और 24 घंटे बहुत शानदार है आपके, तो पूरा हफ्ता जाएगा शानदार, पूरा महीना शानदार, साल शानदार, पूरी लाइफ शानदार, ठीक है। तो लगता है वो 24 घंटे में 24 घंटे अच्छे हो गए आपके, बढ़िया हो गए, जिंदगी बहुत शानदार है, लाइफ बहुत शानदार है, ठीक है, बड़ी ब्यूटीफुल लाइफ है। और 24 घंटे डेली खराब ही जा रहे हैं, तो ना हेल्थ होनी है, ना लाइफ अच्छी होनी है, ना कुछ होना है ना। तो 24 घंटे में सारी जिंदगी बढ़ी है आपकी। जिस इंसान ने 24 घंटे को सुधार दिया आपने, उसकी लाइफ बहुत अमेजिंग है। और जिसने 24 घंटे को खराब कर लिया, ठीक है, उसकी बन गई हैबिट खराब ही करने की, तो जिंदगी खराब ही है उसकी। तो आई होप आप लोग अपनी 24 घंटे को, कौन कौन बदलेगा आप में से, चेंज करेगा आज के बाद, ठीक है। जो गलतियां कर रहे हैं, जो मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, उसको बदलेंगे, चेंज करेंगे। एक्चुअली बदलाव सोचने से नहीं आता, बदलाव करने से आता है ना। जो बदलेंगे अपने आप को, प्रॉमिस अपने आप से कि मैं बदलूंगा, चेंज करूंगा। सो आज हम परिणाम नहीं लेंगे, आज रिजल्ट नहीं ले सकते हुए, आज टाइम काफी ज्यादा हो गया हमारा, ठीक है। आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण परमात्मा आपकी जिंदगी को बहुत बढ़िया करे। जो भी आपको मेरी जिंदगी में हुआ है, अभाव लगते हैं आपको बहुत सारे, वो सारे भाव पूरे हो जाए आपकी, जिंदगी बहुत शानदार हो जाए आपकी, ठीक है। और जो भी आपकी हेल्थ है, वो हेल्थ सुपर हो जाए आपकी, यही कामना करते हैं हम लोग इसलिए, ठीक है। जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए आपकी, यही कामना करते हैं हम लोग। और सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त की शुभकामनाएं। हमारे देश आजाद हुआ था आज 79 ईयर बैक, ठीक है। हम लोग आजाद नहीं हो पाए थे, बीमारियों से अपनी मुक्त नहीं हो पाए थे, अपनी सोच बीमारी से मुक्त नहीं हो पाए थे, ठीक है। और आज हम यहाँ सेशन में आने के बाद अपनी सोच से मुक्त हो रहे हैं, सोच बड़ी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग की सोच छोटी थी पहले, बीमारियां बहुत आ गई, अकड़ गए, है ना, एक बंदिश आ गई थी लाइफ में। आजाद हो गए आज, लगता है आजाद हो गए। पहले माइंड में बहुत सारे गैप थे, बहुत सारी होगी थ्रू टू दिस मॉर्निंग कम्युनिटी, थ्रू टू दिस, है ना। तो आप थैंक यू बोल सकते हैं अपने कोच का ये वाला, इस कम्युनिटी का ये वाला। तो जितना धन्यवादी रहते हैं आप लोग, उतने बरकते हैं और बरसते हैं आप पे। तो धन्यवादी रहना सीखिए हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। सो 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। कल जो लोग गवर्नमेंट जॉब में, उनकी छुट्टियां, ठीक है, मौजे। कल मैंने बैंक पता किया, बैंक बंद है, आज भी बैंक बंद है। तो कुछ बात मॉर्निंग आए भी नहीं सकते, मैं सुबह उठ के छुट्टी है। तो सबको बाय बाय, गॉड ब्लेस एवरीवन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। सबको बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, चलो टेक केयर।